कथा है बहुत मार्मिक है। सुदामा चरित्र होगा जो मित्रता को दर्शाती है, जो एकता को दर्शाती है। तो यूं कह लो कि एकता दिवस भी आज है, क्योंकि भारत के जन जन नारी पुरुष एक हुए और सबने आजादी में अपना सहयोग दिया, और सहयोग देने के बाद आज के दिन संविधान लागू हुआ। एक महात्मा की आवाज पे और यही नहीं, यहां भी जहां हम लोग बैठे हैं ये भी देखिए एकता का ही प्रतीक है, एकता का ही प्रतीक है कि नहीं है। हम चार भाई इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के इस कार्य का विस्तार किए। अगर हम चार भाई नहीं होते तो वो आनंद नहीं हुआ था, या था। यानी एकता मित्रता जो होती है वो मानव को सब कुछ दे देती है। इसलिए देश आजाद हुआ, हम आजाद हैं, ये महसूस करते हुए जो हमारे महापुरुष महात्मा गांधी, जिन्होंने पैदल चलकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक जन जन में संदेश पहुंचाए, पहुंचाने का उनका एक ही रहस्य था कि देखो शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, क्या आवश्यकता है? तुम एक बनो और राम नाम का उच्चारण करो। महात्मा गांधी बार बार कहते थे कि हमारे खून के रत्ती रत्ती में राम नाम समाहित है, राम नाम, और उस नाम में इतनी ताकत है कि हम किसी से हार नहीं सकते हैं। और वो काम किया, वो काम किया। अंग्रेज यहां से गए और हम आजाद हुए। इसलिए मेरे माता बहनों, मेरे भाई बंधु, मैं सबसे यही कहूंगा, प्रयास करो हम भी उस नाम का जप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें, ताकि हमारे अंदर जो दुष्ट घुसा हुआ है वो निकल करके भाग जाए। हमारे अंदर दुष्ट कौन सा है? मद जिसे कहते हैं, मद, अहंकार रूपी। सब कुछ होने के बाद हमारे अंदर एक ऐसी अहंकार रूपी नशा है जो भाई भाई से दुश्मनी करा रही है कि नहीं करा रही है। आज देख रहा हूं मैं, मुझे बहुत दुख होता है। भाई तो बहुत दूर की बात है, माँ बाप भी बंटवारे में हो जाते हैं। माँ बाप भी, अगर दो भाई हैं तो बड़े वाले में पापा चले गए तो छोटे वाले में मम्मी चली गई। है ऐसी बात की नहीं? बहुत घरों में मैंने देखा। बताइए ये क्या है? ये हमें
अज्ञानता के कारण है, उस राम नाम को न लेने का कारण है, उस राम के जीवन को न उतारने का कारण है। समझ में आ रही है मेरी बात? रात आपके यहाँ सुंदरकांड हुआ, हमने सुना 50 लोग भी नहीं थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अभी कहीं मान लो पार्टी होती है तो वहां लाइन लग जाती है, फिर डांस भी चलती है खूब धुआंधार, लेकिन हम देखते हैं कि जहां भगवत चर्चा होती है वहां भीड़ें कम आती हैं और भगवत नाम लेने में संकोच होती है। बस यही कारण है कि हम सब कुछ होने के बाद एक अहंकार में फंसे हुए होने के कारण हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। बुद्धि को अगर काम में लाना है, सुचारू रूप से अपने जीवन को खुशहाली बनाना है, तो मेरे भाई संतों की वाणी को मानना पड़ेगा, मान करके चलना पड़ेगा। न मानोगे तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। देखो, इस जगत में हम आए हैं, किस लिए आए हैं? सोचो एक बार। स्वयं अपने से जब रात में सोने के लिए जाना तो 10 मिनट अपने ऊपर विचार करना सोने से पहले कि हम आए क्यों हैं, जाना भी है। हम आए क्यों हैं, जाना भी है। फिर ये सारी झंझट हम किस लिए कर रहे हैं? हम आए, आज हम 50 साल के, 40 साल के, चाहे 20 साल के, चाहे 70 साल के हो गए। कोई भी व्यक्ति कितना सुंदर, जब हम पैदा हुए थे पूरे मोहल्ले भर के लोग लेकर के गोद में चुम्बन करते थे, खिलाते थे, बालक बड़ा सुंदर है। धीरे धीरे दाढ़ी आई, दाढ़ी भी सफेद हो गई, आंख पे चश्मे चढ़ गए, अब जाने का समय हो गया। आखिर आए किस लिए थे? हम क्यों आए थे? एक बार हमें सोचना है। केवल रात्रि में जब सोने जाओ तो आपका रिजल्ट स्वयं मिल जाएगा। जाना है, समय कोई पता नहीं, कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, लेकिन जाना है, ये निश्चित है। ये निश्चित है कि जाना है। फिर हम क्यों आए? बड़ा हमें विचार करना होगा। देखो, ये जो शरीर मिला है हमें व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं मिला है। मैंने कल बताया था आप लोगों को, जो कार्य आप करते हैं वही कार्य पशु भी करते हैं। घर बनाते हैं, बच्चे पालते हैं, सारा काम करते हैं। फिर हम में और आप में क्या अंतर रह गया? हम में और पशु में क्या अंतर रह गया? कुछ रहा? कुछ तो भिन्न है हम पशु से, कि नहीं है? जब पशु से हम भिन्न है, क्यों है, ये हमें जानना है। जब ये हम जान लेंगे तो कोई लफड़ा ही नहीं होगा। एक बात बताओ, हम जान रहे हैं कि शाम को हमें यहां से चले जाना है, तो फिर मुझे इससे मोह तो नहीं होगा ना, कि होगा? फिर इसके लिए हम किसी से विवाद नहीं करेंगे ना, भाई भाई को गोली तो नहीं मारेगा ना। जब जान लेगा कि जाना है मुझे, कि मारेगा गोली? लेकिन अज्ञानता के कारण वो सोचता है कि नहीं, इतनी इंच बराबर भी
महाभारत क्यों हुआ? इंच बराबर के लिए। और वही महाभारत आज घर घर में हो रहा है। भाई कह रहा है कि 1 इंच में तुम्हें नहीं दूंगा, चाहे गोली चलानी पड़े। जबकि गोली चलाने वाले को भी जाना है और गोली लगने वाला को भी जाना दोनों को है कि नहीं जाना है? फिर ये झंझट क्यों? क्योंकि हम जो है अपने शास्त्रों से विमुख हैं, हम जो है संतों से विमुख हैं, हम गुरु वाणी सुनना नहीं चाहते हैं, संत वाणी जीवन में अपनाना नहीं चाहते हैं। संत क्यों कहते हैं आई मौज फकीर के दिए झोपड़ा, जी में आया तो बढ़िया बिल्डिंग बन गई, या ना आया तो झोपड़ी में कट गई, और उससे भी हुआ तो झोपड़ी में भी माचिस मार के आगे बढ़ गई। नहीं समझ में आई? मेरा कहने का मतलब ये है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप पैसा मत कमाओ, मकान मत बनाओ। मैं भी बना रहा हूं, लफड़ा में मैं भी फंसा हूं। देख लो, जब से आया हूं काम बंदे नहीं हुआ, फुटर फुटर कुछ न कुछ चलते रहता है। ये लफड़ा ही तो है। जबकि मैं भी जानता हूं कि जाना है, बस फर्क इतने है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं